राधे राधे दोस्तों। तो आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में एस्ट्रोलॉजी विद शर्मा जी में। तो आज मैं आपको दोस्तों इस वीडियो में ये बताऊंगा कि केतु का राशि परिवर्तन जो कि अक्टूबर के महीने में होने वाला है, उसके बाद आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और कितना ये आपके लिए अच्छा रहेगा और कितना ये आपके लिए बुरा साबित हो सकता है। सभी राशि वालों का मैं आपको इस वीडियो में राशिफल बताऊंगा। मेष राशि से लेकर मैं आपको मीन राशि वालों तक का राशिफल बताऊंगा। तो वीडियो को जरूर देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को आरंभ करते हैं। मैं आपको दोस्तों बता दूं कि वैदिक ज्योतिष में केतु को एक मनवाही ग्रह कहा गया है। राहु की तरह केतु को भी किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। केतु जिस राशि में बैठ जाते हैं उनके स्वामी के अनुसार ही फल देने का दोस्तों काम करते हैं। केतु मंगल के समान फल देने वाले माने गए हैं। अगर कुंडली में मंगल और गुरु बली हो तो केतु के अशुभ फल कम ही प्रकट होते हैं। केतु अच्छे बुरे दोनों परिणाम देते हैं। एक तरफ जहाँ जातक को भौतिक सुख की कमी करते हैं, वहीं दूसरी ओर उनके विद्वान और ज्ञानी को भी केतु ही बनाते हैं। संसार के बड़े विताओं के दूसरे और 8वें भाव से केतु का जुड़ाव सदैव रहता है। केतु व्यक्ति को आत्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं और गुरु के बाद केतु को ही मोक्ष कारक ग्रह कहा गया है। केतु 30 अक्टूबर 2023 को तुला राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। इनके परिवर्तन के बाद सभी राशि वालों पे कुछ ना कुछ तो असर ही दोस्तों होगा ही। तो आज मैं आपको दोस्तों उसी के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मेष राशि वाले जातकों की। मेष राशि वालों की बात करें तो इस राशि के जातकों के लिए केतु का गोचर छठे भाव से होने जा रहा है। इस भाव से रोग, तृण और शत्रु का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान केतु की दृष्टि आपके दशम, द्वादश और धन भाव पर होगी। केतु के गोचर के अब वैवाहिक जीवन में मुद्दे लौटकर आने वाला है। पत्नी की सेहत आपकी काफ़ी बढ़िया रहेगी। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के काफ़ी योग बनेंगे और नौकरी में कोई बड़ी उन्नति और तरक्की आपको दोस्तों मिल सकती है। इस दौरान केतु की कृपा से विदेश जाने की इच्छा रखने वाले जातक इस दौरान अच्छी खबर प्राप्त कर पाएंगे। इस समय कार्यस्थल पर आपको थोड़ा परेशान किया जा सकता है, लेकिन आप विजय प्राप्त करने में काफ़ी सफल होंगे। केतु की कृपा से आपको परिवार के द्वारा धन प्राप्ति भी दोस्तों हो सकती है और आपका कोई नया काम भी इस दौरान शुरू हो सकता है। तो ये था मेष राशि वालों के लिए। तो मेष राशि वालों के लिए ये परिवर्तन काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों की। वृषभ राशि वाले जातकों की बात करें तो इस राशि के जातकों के लिए केतु का गोचर 5वें भाव में होगा। 5वें भाव से प्रेम, संतान, शिक्षा का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान केतु की दृष्टि आपके नवम भाव, एकादश भाव और लगम भाव पर होगी। पंचम में केतु के गोचर के प्रभाव से आपको पढ़ाई में बाधा महसूस हो सकती है। आपको अपने प्रेम की ओर से धोखा भी प्राप्त हो सकता है। इस समय किसी से दिल ना लगाएं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा दोस्तों वृषभ राशि वालों के लिए। व्यापार वर्ग को केतु का गोचर फायदा देगा और आपको नया काम शुरू भी आप कर सकते हैं इस दौरान। इस गोचर के प्रभाव से मित्रों से आपको कष्ट आपको मिल सकता है। नौकरी कर रहे जातक नौकरी ना बदलें बल्कि वर्तमान नौकरी को ही अच्छी तरह करें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। तो यह था वृषभ राशि वाले जातकों का राशिफल केतु के परिवर्तन के दौरान। अब बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों। तो मिथुन राशि वाले जातकों की बात करें तो इस राशि के जातकों के लिए केतु का गोचर चौथे भाव से होने जा रहा है। इस भाव से माता, संपत्ति, भवन और मानसिक शांति देखी जाती है। इस भाव में विराजमान होकर केतु अपनी दृष्टि से अष्टम, दशम और द्वादश भाव को देखेंगे। चौथे भाव में केतु का गोचर जातकों को चंचल और उत्साहित कर सकता है। केतु के इस गोचर से आप मां की सेहत को लेकर थोड़ा इस दौरान परेशान रहेंगे। आपके जीवन में उत्साह की कमी आपको दिखाई देगी। इस गोचर काल में आपको मानसिक संताप प्राप्त हो सकता है। परिवार से उम्मीद से मुताबिक मदद नहीं प्राप्त होगी और इस समय वाहन आपको थोड़ा सावधानी से चलाना पड़ेगा। आपके चोट लगने की शंका दोस्तों बनी रहेगी और कार्यस्थल पर आपके खिलाफ साजिश तक हो सकती है। जो जातक विदेश जाने की सोच रहे हैं उनका सपना इस दौरान पूरा हो सकता है। तो यह था मिथुन राशि वाले जातकों के बारे में। अब बात करते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा ये केतु का राशि परिवर्तन। कर्क राशि वाले जातकों की बात करें तो इस राशि के जातकों के लिए केतु का गोचर अब तीसरे भाव में होने जा रहा है। संवाद, लेखन, भाई, साहस और छोटी यात्रा का विचार किया जाता है। केतु इस भाव में बैठकर आपके सप्तम, नवम और एकादश भाव को देखने वाले हैं। केतु के इस गोचर के कारण आपके भाइयों को बढ़िया सफलता मिलेगी। धन और संपत्ति को लेकर चल रहा विवाद अब खत्म हो सकता है और इस गोचर काल के दौरान की गई यात्रा में आप सफल हो सकते हैं।
आप किसी बड़ी धार्मिक यात्रा में शामिल हो सकते हैं और दार्शनिक विचारों की जीवन में आपके प्रधानता होगी। केतु की कृपा से मित्रों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा और आपको कोई नया काम भी आप इस दौरान शुरू कर सकते हैं, तो वो आपके लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। व्यापारी वर्ग को केतु के इस गोचर से अच्छा मुनाफा आप कमा पाएंगे। तो ये था कर्क राशि वाले जातकों के बारे में। अब बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों की। तो सिंह राशि वाले जातकों की बात करें तो इस राशि के जातकों के लिए केतु का गोचर दूसरे भाव से होने जा रहा है। इस भाव से वाणी, संचित धन और परिवार का सुख देखा जाता है। केतु इस भाव में विराजमान होकर आपके छठे, आठवें और दशम भाव को देखेंगे। इस गोचर काल में आपकी वाणी में कुटिलता आ सकती है। इस समय परिवार में किसी कहल का जन्म भी हो सकता है, तो आपको थोड़ा अपनी वाणी पर ध्यान देना होगा। आप इस समय किसी कोर्ट केस में राज्य का सामना भी कर सकते हैं। कोशिश करें कि वाहन आपको थोड़ा सावधानी से चलाना पड़ेगा और गुप्त शत्रु सामने आकर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन विजय आपको ही प्राप्त होगी और इस गोचर काल में कार्यस्थल पर अतिरिक्त जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं। तो ये था सिंह राशि वाले जातकों का राशिफल कि केतु के दौरान आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों की। तो इस राशि के जातकों के लिए केतु का गोचर लगन में होने जा रहा है। इस भाव से जातक के व्यक्तित्व का ज्ञान होता है। लगन भाव में विराजमान केतु की दृष्टि आपके पंचम, सप्तम और नवम भाव पर होगी। लगन भाव में केतु का गोचर जातकों को डरपोक बना देता है। जातक व्यर्थ लोगों की बातों में आकर धन खर्च तक कर सकते हैं। केतु के इस गोचर के कारण बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ से निकल सकता है और इस समय आपको चुनौतियों से जूझना भी पड़ सकता है। प्रेम प्रसंग में आपको धोखा मिलेगा। वहीं वैवाहिक जीवन में भी तनाव की आशंका दोस्तों बनने वाली है। इस समय किसी की बातों में आकर कोई नया काम शुरू ना करें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। केतु के इस गोचर के दौरान धार्मिक यात्रा के योग भी बनते दिखाई दोस्तों दे रहे हैं, तो थोड़ा आपको इस दौरान संभल कर चलना पड़ेगा। अब बात करते हैं तुला राशि वाले जातकों की। तो इस राशि के जातकों के लिए केतु का गोचर द्वादश भाव में होने जा रहा है। इस भाव में व्यय, एकांत, कारावास, विदेश और मोक्ष का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान होकर केतु चौथे और छठे भाव पर और आठवें भाव पर दृष्टि डालेंगे। 12वें भाव में केतु का गोचर अच्छे फल देने वाला कहा गया है और इस समय केतु की कृपा से आप उदार होंगे और गरीबों की भलाई में आपका धन काफ़ी खर्च हो सकता है। इस गोचर काल में विदेशी संबंधों से आपको काफ़ी मुनाफा होगा और इस समय गुप्त विद्या और तंत्र मंत्रों से रुचि और बढ़ आपकी सकती है। जो पुरानी वस्तुओं को बेचने का काम करते हैं उन्हें बढ़िया मुनाफा इस दौरान प्राप्त हो सकता है और नौकरी में काम से बड़ी यात्रा होगी जो आपके लिए काफ़ी आने वाले समय में काफ़ी आपके लिए अच्छी रहेगी। तो ये था तुला राशि वाले जातकों के बारे में कि इस दौरान आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की। तो इस राशि के जातकों के लिए केतु का गोचर एकादश भाव में होने जा रहा है। इस भाव से मित्रों और धन प्राप्ति का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान होकर केतु की दृष्टि आपके तीसरे, पंचम और सप्तम भाव पर होगी। एकादश भाव में केतु का गोचर लाभदायक और प्रसिद्धि देने वाला कहा गया है और केतु के इस गोचर के कारण लंबे समय से अटके काम आपके फिर से गति पकड़ सकते हैं। केतु की कृपा से आपको किसी बड़ी नौकरी का ऑफर भी मिलेगा या फिर पदोन्नति भी आपकी दोस्तों इस दौरान हो सकती है। इस समय विद्यार्थी वर्ग को अच्छी सफलता प्राप्त होगी और केतु की कृपा से आपकी वाणी काफ़ी प्रभावित भी दोस्तों हो सकती है। कार्यस्थल पर आप केतु की कृपा से बड़े लक्ष्यों को संपादित करेंगे। तो ये था वृश्चिक राशि वाले जातकों का राशिफल कि इस दौरान आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा। अब बात करते हैं धनु राशि वाले जातकों की। तो इस राशि के जातकों के लिए केतु का गोचर दशम भाव में होने जा रहा है। इस भाव में व्यक्ति के कार्यस्थल का बोध किया जाता है। इस भाव में विराजमान केतु की दृष्टि आपके दूसरे, चौथे और छठे भाव पर होने जा रही है। केतु के इस गोचर के कारण राजनीति से जुड़े जातकों को बेहतर मौके मिलने वाले हैं और इस समय आपको कार्यस्थल पर थोड़ा सावधान दोस्तों रहना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, आपको यह सलाह दी जाती है आप बिना सोचे समझे किसी को धन उधार ना दें, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा इस परिवर्तन के दौरान। और अपनी माँ की सेहत का आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बात करते हैं मकर राशि वाले जातकों की। मकर राशि वाले जातकों की बात करें तो इस राशि के जातकों के लिए केतु का गोचर नवम भाव पर होने जा रहा है। इस भाव से भाग्य, धर्म और गुरु का ज्ञान किया जाता है। नवम भाव में विराजमान केतु की दृष्टि आपके लगन भाव, तीसरे भाव और पंचम भाव पर होगी। इस भाव में विराजमान केतु जातक को धार्मिक प्रवृत्ति देने वाले होते हैं और केतु के प्रभाव से आपको धार्मिक यात्रा पर जाने का दोस्तों मौका भी मिलेगा और आपके गुरुओं के आशीर्वाद से आपको काफ़ी सफलता भी मिलेगी
और इस समय आपका साहस काफ़ी बड़ा हुआ रहने वाला है और यात्राओं से आपको लाभ होगा। भाइयों का सहयोग आपको इस दौरान प्राप्त होगा और आपका मन काफ़ी इस दौरान प्रसन्न रहेगा। केतु के इस गोचर के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों की। तो इस राशि के जातकों के लिए केतु का गोचर अष्टम भाव से होने जा रहा है। इस भाव से दुर्घटना और आकस्मिक नुकसान का बोध किया जाता है। इस भाव में विराजमान केतु की दृष्टि द्वादश, द्वितीय और चतुर्थ भाव पर होगी। अष्टम में केतु का गोचर जातकों को स्त्री विरोधी बना सकता है। जातकों की बुद्धि उनके मित्रों के द्वारा संचालित होने लगती है। इस भाव में केतु के गोचर के कारण आप अपनी पत्नी और ससुराल पक्ष से विवाद कर सकते हैं और अचानक से आपको धन की कोई बड़ी हानि दोस्तों हो सकती है। इस समय आपको कोशिश करनी होगी कि कुटुंब में आपके कारण कोई पारिवारिक कहल उत्पन्न ना हो और गुप्त साधना और ज्योतिष विद्या में रत जातकों को सफलता दोस्तों मिलेगी। इस समय आपकी वाणी के प्रभाव से आप किसी बड़े कार्य को सिद्ध कर दिखाएंगे। तो ये था कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में। अब बात करते हैं मीन राशि वाले जातकों की। तो मीन राशि वाले जातकों की बात करें तो इस राशि के जातकों के लिए केतु का गोचर सप्तम भाव से होने जा रहा है। इस भाव से जातक के वैवाहिक जीवन और साझेदारियों में मुनाफा का विचार किया जाता है। सप्तम भाव में विराजमान केतु की दृष्टि इस समय आपके एकादश भाव, लग्न भाव और तीसरे भाव पर होने जा रही है। केतु के इस गोचर के दौरान आपके वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव की आशंका दोस्तों नजर आ सकती है और इस समय आपको जीवन साथी की भावनाओं को समझकर काम करना पड़ेगा। इस समय जो अपना नया काम शुरू करना चाहते हैं उन्हें परिवार से मदद दोस्तों मिल सकती है। केतु के इस गोचर काल में आपके परिवार में आपके माध्यम से किसी धार्मिक आयोजन को संपन्न करवाया जा सकता है। तो ये था मीन राशि वाले जातकों के बारे में। तो ये था केतु के गोचर के बारे में कि केतु के राशि परिवर्तन के बाद किस किस राशि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे दोस्तों।